बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 अगस्त है और दिन है बुध का। आज के अखबारात की कुछ अहम खबरें, कुछ गैर अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। आज वो दिन है जब ये असम्बली टूट जाएगी, ये हुकूमत घर चली जाएगी। आज से पूरे 1 साल और 4 माह पहले शहबाज शरीफ की क़यादत में ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी। तो आज चूँकि इनका आखिरी दिन है तो कई तकरीबात हो रही हैं, इस हवाले से भी खबरें हैं और आज की जो भी खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। 2 खबरें नुमायाँ हैं, एक तो इमरान खान की नाअहली के हवाले से, दूसरा शहबाज शरीफ साहब की अपने आखिरी दिनों की सरगर्मियाँ। कल उनका आखिरी दिनों में से एक कम था, आज उनका आखिरी दिन है, लेकिन आज की सरगर्मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और इनकी हुकूमत की जिस तरीके से फ़ोटो सेशन होना है, असम्बली का इजलास होना है और दीगर कई तकरीबात होनी हैं, उनकी कवरेज कल अखबारात में होगी। अब आ जाते हैं आज की लीड की तरफ। लेकिन लीड से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी दिखा दूं कि शहबाज शरीफ साहब के इस दौरे इक़्तिदार में जो कुछ होता रहा वो आपके सामने है। महंगाई किस तरह थी, दीगर सूरत हाल, दहशतगर्दी कैसे थी, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ होता रहा और इन हुक्मरानों की जिस तरह से हुकूमत चलती रही, वो भी सारा कुछ आपके सामने है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जाते जाते कई रोज़ तक अपनी मशहूरी के लिए अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के इश्तिहार देते रहे। आज फिर एक बहुत बड़ा इश्तिहार दिया गया है, ये भी देख लें। इस तरीके से कल तक इनकी तरफ से ये इश्तिहार दिया जा रहा था, इतने बड़े बड़े इश्तिहार कि हमने किस तरह से मुईशत को संभाला है, क्या क्या हमारी कारकर्दगी रही है और पिछली हुकूमत ने क्या किया था, पिछली हुकूमत ने जो किया था उस पर शदीद तनकीद की गई और जो अपने इन लोगों ने तीर मारे थे वो लाठियों की सूरत में इनकी तरफ से दिखाए गए। अब हम चलते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले लीड, इस अखबार की लीड है, इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 45 कुरम की सीट से भी डी नोटिफाई। इमरान खान की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज अपील की समाअत करेगा। सेशन कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट की शेख 167 के तहत चेयरमैन PTI को करप्ट प्रैक्टिसेस का कसूरवार करार दिया। आर्टिकल 63(1)H के तहत इमरान खान नाअहल करार पाए। 5 साल के लिए नाअहली सज़ा मुकम्मल होने के बाद शुरू होगी। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तर्जमान तहरीक इंसाफ। और इसी खबर में यह भी कहा गया है कि इमरान खान की अटक से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म। दरख्वास्त नंबर लगने के बाद आज दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। ये हो गई अखबारात की अक्सर की लीड। अब चले जाते हैं सुपर लीड की तरफ। जो लीड के ऊपर होती है दूसरी अहम तरीन खबर होती है, पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल आया है, गुर्बत बेरोज़गारी का खात्मा करना होगा, कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस आज सदर को भेजूंगा। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है। वफाकी हुकूमत का फ़लसफ़ा आम आदमी की खिदमत होना चाहिए, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से कहा गया है। और इसके साथ दीगर खबरों में है, जर्नलिस्ट फनकारों के लिए हेल्थ कार्ड वज़ीर आज़म के विजन की तकमील है, ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कहा गया है। सोमिया आसम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना कर दिया। 2 रोज़ कबल सोमिया की ज़मानत कैंसिल की गई थी, अगले रोज़ उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन खातून जज की तरफ से उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। 1 आध रोज़ में उनकी ज़मानत हो सकती है। अगली खबर है, बंदूक गाली नून लीग का कल्चर नहीं, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया है। कल्चर फिर नून लीग का क्या है? गालियों की अगर आप देखें इब्तिदा किसने की, यही मुस्लिम लीग नून वाले थे जब इक़्तिदार में थे। 90 की दहाई में चले जाएं, किस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की तस्वीर जहाँ से गिराई गई थी। और आप फिर बयान देखें तलाल चौधरी का, राना सनाउल्लाह का, किस तरह से वल्गर और घटिया किस्म के ये लोग बयान देते रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ बैठकर ये खुद अपने बयान वो नहीं सुन सकते। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि गाली और गोली हमारा कल्चर नहीं है। वाकई गोली तो इनका कल्चर नहीं है, लेकिन गाली में यह किसी से ना सिर्फ पीछे नहीं है बल्कि सबसे आगे मुस्लिम लीग नून रही है आज तक, कल तक। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये बयान था जो आपके सामने रख दिया। PTI कोर कमेटी का इजलास, चेयरमैन का मनसब ताहयात इमरान खान के लिए मुख्तस, मुझे बाहर निकालो। इमरान खान की वकला को हदायत। इंतहाई लग़व और झूठी खबर है ये कि इमरान खान ने कहा कि
मुझे फौरी तौर पर जेल से निकालो। ये सिर्फ उनको बदनाम करने वाली खबर है, जबकि उनकी तरफ से ये कहा गया था, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि सी की बजाय मुझे डी क्लास में रखा जाए, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। बाकी उनकी तरफ से जो भी कानूनी तौर पर अपने लिए रिलीफ हो सकता है वो उसकी कोशिश कर रहे हैं, वो किसी के लिए भी शजरे ममनुआ नहीं है। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। कल्लात नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, वज़ीर-ए-आज़म का तोशाखाना के तोहफ़े बेचने का फैसला। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से फैसला किया गया है। जाते जाते फैसला, इस पर किसने अमल करना है, कल इनको भी नहीं पता होगा कि इनके साथ क्या होना है, इनके तोहफ़े के साथ क्या होना है। तो राना सनाउल्लाह साहब इराक गए थे, उनकी तरफ से सारे तोहफ़े तोशाखाना में जमा करवा दिए गए। पता है कि तोशाखाना से तोहफ़े लेने पर प्याज भी खाने पड़ते हैं और भी बहुत कुछ खाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने अच्छा किया। उज़्बक अस्पतालों में सेहत मयारी सहूलतें देखकर मुतासर हुआ है। मोहसिन नकवी साहब उज़्बेकिस्तान के दौरे पर थे, वहीं से उन्होंने बुखारा को वहाँ बैठ कराची का सिस्टर सिटी करार देने की कोशिश भी की थी। बहरहाल आगे आ जाते हैं। ख्वाजा हारिस आज FIA में तलब। ख्वाजा हारिस को FIA में तलब किया गया। इमरान खान के एक और बड़े वकील नईम हैदर पंचोता को भी FIA ने 8 घंटे अपने पास बुलाए रखा था। अब ख्वाजा हारिस को बुलाया गया है, देखते हैं उनसे क्या पूछते हैं। अगली खबरों में आ जाएं। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा, स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के जुम्मेदारान 2 अफसरान समेत 6 एहलकार मुअत्तल। हल्का बंदियों के बायस इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मौखर करने का इख्तियार है, ये ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कहा गया है। इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात को बेबुनियाद नहीं कह सकते, ये अमेरिका ने कहा है। यौम आज़ादी, शहर भर में परचम झंडियों की बहार, सामान की खरीदारी में तेज़ी आ गई। हल्का बंदियों का आइनी तकाजा पूरा होते ही इलेक्शन हो जाएंगे, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। मज़ीद खबरों की तरफ आते हैं। अगली खबर है कौमी असम्बली, वापडा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और नेचर एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बिल मंजूर। PTI दुनिया की 10वीं बड़ी सियासी जमात बन गई। सरने फहरिस्त 10 सियासी जमातों में 4 का तल्लुक भारत से, 2 का तल्लुक अमेरिका से है। ये वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से जारी किया गया बयान है। ममनुआ फंडिंग ज़ब्ती केस PTI का ज़मीनी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा। साबिक VC इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एंटी करप्शन में तलब। इमरान खान की 5 मुकदमात में अबूरी जमानतों में हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। चांद का अपने तौर पर ऐलान करने वालों को सख्त सजा होगी, यह तला महमूद साहब की तरफ से कहा गया है। कब सजा होगी, जब ये इक़्तिदार में नहीं होंगे। पाकिस्तान पुलैंड के साथ तल्लुकात को बेहतर अहमियत देता है, ये बलीवर रहमान गवर्नर साहब की तरफ से कहा गया है। इमरान खान ही पार्टी के चेयरमैन हैं। शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी किसी भी जमात के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी के खिलाफ है। फैसल करीम कुंडी, ड्रोन से भारत हेरोइन स्मगल करने वाला नेटवर्क बेनकाब, पुलिस एहलकार इसमें मुलव्वस निकले। रवां माली साल बिजली सार्फिन से 721 अरब अजाफी वसूल किए जाएंगे। ये कौन कह रहा है? वज़ारत तवानाई की तरफ से ये कहा गया है। इस पर अमल भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये वजारत के साथ क्योंकि ये हुकूमत के साथ ही ख़त्म होने वाली वजारत नहीं है। हमने आईनी इदारे में रहते हुए जमहूरी जिम्मेदारियाँ पूरी की। राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से ये कहा गया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ऑडिटर जनरल को स्टेट बैंक के ऑडिट का हुक्म दे दिया। ये नूर आलम साहब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन साहब थे, उनकी तरफ से ये कहा गया। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। जस्टिस जवेद इकबाल को लापता अफराद के कमीशन का सरबराह नहीं रहना चाहिए, और भी इन्होंने बड़े बड़े फैसले करने की कोशिश की। अब जाते हुए ये स्टेट बैंक का ऑडिट करवा रहे हैं। कल ही नहीं बल्कि आज रात को इनकी अपनी मुद्दत इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए। चंद खबरें आपके सामने रख दी हैं। अल्लाह हाफिज़।